तो चलिए देखते हैं कि हम चीजें खरीदने के पुराने तरीकों से आज के डिजिटल पेमेंट तक कैसे पहुंचे। सोचिए जरा, पैसे के बिना ये कितना मुश्किल था। इसी वजह से एक पूरे नए सिस्टम की जरूरत पड़ी। ये जो पुराना बार्टर सिस्टम था, उसमें दिक्कतें ही दिक्कतें थीं। इसी वजह से व्यापार बहुत धीमा और मुश्किल था। और इसका हल निकला पैसा। मतलब एक ऐसी चीज जिसकी कीमत पर सब लोग एक मत हों। पैसे ने बार्टर की सबसे बड़ी मुश्किलों को हल कर दिया और व्यापार के लिए एक कॉमन वैल्यू सिस्टम बना दिया। 16वीं सदी के भारत में शेर शाह सूरी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक जैसे सिक्के बनाने शुरू किए। उनका चांदी का रुपया ही आज के रुपए की नींव बना, जिससे लेन देन में भरोसा और बराबरी आई। लेकिन कैश की भी अपनी सीमाएं थीं। इसे दूर तक भेजना धीमा था और डिजिटल दुनिया की स्पीड से इसका कोई मेल नहीं था। और यहां एंट्री होती है भारत के मॉडर्न जवाब की, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। सिर्फ 2021 तक ही इसके 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। इसने कुछ ही सालों में पूरे देश का लेन देन का तरीका बदल दिया। आज यूपीआई हर दिन 64 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन संभालता है। यह वीजा के पूरे नेटवर्क से भी ज्यादा है। और सालाना ट्रांजैक्शन वैल्यू 3.4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। इसका स्केल सच में हैरान करने वाला है। भारत के कुल डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई का हिस्सा पता है कितना है? 84%। बाकी सब सिर्फ 16% में। और यूपीआई लगातार इवॉल्व हो रहा है। इसमें ऑटो पे और क्रेडिट लाइन जैसी पावरफुल नई सुविधाएं जुड़ती जा रही हैं। अब भारत की ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी दुनिया भर में जा रही है और इंटरनेशनल पेमेंट्स का तरीका बदल रही है। सिंगापुर से लेकर फ्रांस और यूएई तक यूपीआई अब कई देशों में एक्टिव है और ये लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी इसे डिजिटल फाइनेंस के भविष्य का एक शानदार मॉडल मान रहे हैं। तो ये सिर्फ तेज पेमेंट नहीं, बल्कि वैल्यू की एक नई परिभाषा है। जब पैसा इतनी तेजी से चलेगा तो आगे क्या होगा?